पूछने लगा कि क्या उसने ये सब किया है, लेकिन पुलिस वालों ने उसे बाहर ही रोक लिया। काफी लंबी पूछताछ के बाद ग्रीन को पता चला कि डेविड का परिवार भी परेड वाले दिन वहाँ मौजूद था। दोनों के बयानों से पता चला कि दोनों परिवारों के बीच थोड़ी ही दूरी थी और ठीक अमाया के गायब होने से पहले डेविड अपने परिवार से अलग होकर कुछ मिनटों के लिए कहीं चला गया था। समय का हिसाब लगाया जाए तो उसके पास ये काम करने का पूरा समय था। ग्रीन ने जल्दी से अपने लोगों को सर्च वारंट लेने के लिए भेजा और डेविड के परिवार की फोटो उस चश्मदीद बूढ़ी औरत को भेजी ताकि वो उन्हें पहचान सके। इसके तुरंत बाद पुलिस ने डेविड के घर और उसकी कंपनी को पूरी तरह सील कर दिया और बारीकी से चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर दी। लेकिन तभी ग्रीन को अचानक एक और खबर मिली। गुब्बारे वाले पर नजर रख रहे पुलिस वालों को कुछ गड़बड़ लगी थी। ग्रीन तुरंत वहां पहुंची और देखा कि वो चुपके से एक बड़ा सा बक्सा अपनी गाड़ी में रख रहा था। जैसे ही वो आदमी गाड़ी लेकर निकलने वाला था, इंस्पेक्टर ग्रीन ने अपनी टीम के साथ उसे घेर लिया। खुद को फंसता देखकर वो आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आखिर में पकड़ा गया। ग्रीन के सवालों के जवाब में वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उससे गलती हो गई है, उसका काम सिर्फ डिलीवरी करना था। क्या उस बक्से में सच में अमाया थी? जब गाड़ी की डिक्की खोली गई तो वो बक्सा अचानक से हिलने लगा। साफ था कि अंदर कोई जिंदा चीज थी। ग्रीन ने पूरी उम्मीद के साथ जैसे ही बक्सा खोला तो वो अंदर रखी चीज देखकर बुरी तरह डर गई। असल में उस बक्से के अंदर एक बहुत बड़ा सांप था। ऐसा लग रहा था कि ये आदमी छुपकर जानवरों की तस्करी करता था। ग्रीन ने अपनी टीम से उसे वापस पुलिस स्टेशन ले जाने को कहा। शायद गायब हुई अमाया का इस आदमी से सच में कोई लेना देना नहीं था। अब जांच के लिए सिर्फ एक ही सुराग बचा था और वो था अमाया के पिता का दोस्त डेविड। अगर ये किसी जान पहचान वाले का काम है तो सबसे ज्यादा शक डेविड पर ही जाता है। उसके पास न सिर्फ समय था बल्कि एक वजह भी थी, क्योंकि उस पर पहले भी जवान लड़कियों के शोषण का इल्जाम लग चुका था। जब केस की जांच में कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही थी तो पुलिस को पता चला कि डेविड की पत्नी के नाम पर एक खाली घर पड़ा है। ग्रीन ने सोचा कि चाहे जो हो जाए वहां जाकर एक बार तलाशी जरूर लेनी चाहिए। इस बीच दूसरी तरफ नई रिपोर्टर मिरेन भी अपने बॉस से डेविड के बारे में बात कर रही थी। खुद एक शोषण का शिकार रह चुकी मिरेन पुलिस के बाद अमाया के केस को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर थी। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ दोबारा हो। उसका मानना था कि अगर अपराधी डेविड नहीं है तो पुलिस सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रही है। इसलिए मिरेन ने डेविड के बेटे सैमुअल से बात करने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या उसे कोई और सुराग मिल सकता है। जब वो सैमुअल के पास गई तो एक रिपोर्टर होने की वजह से उसे कई बार मना कर दिया गया, लेकिन आखिरकार मिरेन ने उसे दरवाजा खोलने के लिए मना ही लिया। अंदर आते ही सैमुअल गुस्से में बोला कि मीडिया पूरी तरह बकवास कर रही है। उसके पिता कभी भी अमाया का अपहरण नहीं कर सकते क्योंकि दोनों परिवारों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अमाया अक्सर उनके घर खेलने आती थी और उसके पिता अमाया को अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। लेकिन जब वो चाहता था कि मिरेन उसके पिता को बेकसूर साबित करे, तभी दूसरी तरफ पुलिस डेविड की पत्नी को लेकर उनके खाली पड़े घर पर पहुंच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहां एक थोड़े से छुपे हुए कमरे में ग्रीन को एक वीडियो कैमरा मिलेगा। उन्होंने तुरंत अपने ग्लव्स पहन लिए, लेकिन जब कैमरा चालू किया गया तो वीडियो में सैमुअल और एक जवान लड़की दिखाई दी और पीछे से जो आवाज आ रही थी वो साफ तौर पर डेविड की थी। आवाज सुनकर पता चल रहा था कि डेविड अपने बेटे से कुछ गलत काम करवा रहा था। बदकिस्मती से ये सब डेविड की पत्नी ने भी देख लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना छोटा बेटा ऐसा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।